स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। सब लोग हाथ जोड़ के बैठे। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। पुत्रमते धनमते इति बालो विहन्यते अतः हि आत्मनो नाते कुतो पुत्रा कुतो धनं दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्मसागर बुद्ध विहार में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए ढेर सारा उपदेश दिए हैं। जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के बाद जो उनके अरहत विशेष ज्ञान प्राप्त 500 भिक्षुओं ने बुद्ध के धम्म देशनाओं को संग्रह किया, तो धम्म और विनय के रूप में 84,000 धम्म स्कंद संग्रह किए थे। वही बुद्धवाणी आज त्रिपिटक के रूप में संग्रहित है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश धम्म देशना खूब सारा है, मगर एक भी धम्म देशना ऐसा नहीं जो हम ये कहे कि ये तो काम का ही नहीं, क्यों दिया, क्यों टाइम पास किया, ये तो कुछ समझता ही नहीं, ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है। सब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उपदेश दिए, लोगों के हित और कल्याण के लिए उपदेश दिए। भगवान बुद्ध ने इतने सारे उपदेश दिए हैं,
इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें एक एक उपदेश जानना ही है, सीखना ही है, समझना ही है। आप लोगों ने तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक सारिपुत्र मौदगल्यायन की कहानी सुने ना, जब वो लोग परिव्राजक बने थे। 80 भिक्षु जो अरहत हो चुके थे, पंचभद्र वर्गियों में सबसे छोटे 80 भिक्षुओं से सिर्फ एक गाथा सुने, ए धम्मा हेतु पववा ते संग हेतु तथागतो आहा ते संचयो निरोधो एवं वादि महासमनो। जो धम्म हेतु द्वारा उत्पन्न होता है, कारण द्वारा उत्पन्न होता है, ये कारण भी बताने वाले तथागत बुद्ध है। और जो कारण का निर्मूल करने वाला, शांत कराने वाला, समन करने वाले, निरोध करने वाले, ऐसे उपदेश देने वाले, ऐसे महाश्रमण हमारे तथागत बुद्ध है। तो ये गाथा सुनते ही वहीं के वहीं श्रोतापति फल में पहुंचे, जबकि वो परिव्राजक था, जबकि वो बुद्ध धम्म संघ के शरण में आए हुए उपासक भी नहीं था। फिर भी एक गाथा से श्रोतापति फल में पहुंचे। फिर वो सारिपुत्र ने अपने मित्र मौदगल्यायन को भी, मैंने ऐसे ऐसे पंते मिले और ऐसे ऐसे एक गाथा सुना करके वो गाथा सुनाया। वो गाथा सुनते ही उसने भी श्रोतापति फल पहुंच गए। और तथागत बुद्ध के समय में ऐसा भी बहुत सारे घटनाएं देख सकते हैं कि तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते भी वहाँ दुख मुक्त अरहत हो जाते हैं। तथागत बुद्ध से ये कर्म स्थान विधि या दुख मुक्ति के मार्ग जान के कहीं वर्षावास के समय में 3 महीना ध्यान साधना करके भी दुख मुक्त हो जाते थे। इसका मतलब तथागत बुद्ध के सारे उपदेश जानने के बाद, समझने के बाद ही दुख मुक्त होता है, ऐसा नहीं। न जाने कितने कितने समय से, कितने कितने जन्मों से हमने क्या अभ्यास करके आए, ये हमें पता नहीं। तथागत बुद्ध के समय में एक भिक्षु बन के आया, और भिक्षु बन के आया तो उसके गुरु ने उनको यही सिखाता रहा कि ये अनित्य है, ये दुख है, ये अनात्मा है, ये सारा शरीर ऊपर से नीचे तक गंदगी गंदगी से भर पड़ा है। कितना सिखाया, कितना समझाया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। सीख के सीख ही नहीं पाए। तो वो नवक भिक्षु भी कहते हैं, गुरुजी मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूँ, ऐसा कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चीवर निकाल के घर ही जाता हूँ। अभी गुरुजी को भी लगा अभी ठीक है, नहीं समझ रहा है तो क्या बैठना, पर जाने से पहले एक बार तथागत बुद्ध को मिल के जाओ। हाँ ये तो ठीक है। तो तथागत बुद्ध के पास लेके गए। तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे भिक्षु, ये समय तो नहीं है धम्म देशना का, फिर भी आए हो ये नवक भिक्षु को लेके, क्या हुआ? फिर वो गुरुजी अपने शिष्य के विषय में सारी बातें बताते हैं। तो तथागत बुद्ध तो परचित्त ज्ञाता, ज्ञान रखने वाले लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कैसे क्या बताने से उसे अच्छे से समझ में आए, वो अच्छे से जानते थे। इसलिए तथागत बुद्ध ने वो नवक भिक्षु को जान लिया। और तथागत बुद्ध कहते हैं कि इसे शाम तक यहीं छोड़ के जाओ, शाम को आके लेके जाओ। बुद्ध कहने के बाद ठीक है करके छोड़ के गए। तथागत बुद्ध ने जान लिया कि ये जो नवक भिक्षु है, न जाने कितने कितने जन्मों से सिर्फ अच्छे अच्छे ही देख के आए हैं, अच्छे का ही ध्यान भावना करके आए, सुबह मंगल सब अच्छे अच्छे, बुरे बुरे गंदगी नहीं। तो तथागत बुद्ध ने उसको एक तालाब के पास लेके गए जहाँ कमल खिल रहे थे। तो वहाँ अच्छे से तालाब में नहाने के लिए बोले, अच्छे से नहाया। फिर अच्छे से अच्छे चीवर भी पहनने को दिया, अभी बुद्ध ने पहनने को दिया तो वो भी पहना। फिर उसको अच्छे से अच्छे भोजन भी खिलाया, वो भी खाया।
फिर वो सारा होने के बाद अच्छे अच्छे कमल के फूल, ये वो अच्छे चीज़ देख के चलो यही देखते रहो करके तथागत बुद्ध आराम करने के लिए गए। वो अच्छे देख देख के न जाने कितने समय पहले के जो पुण्य पारमी वहाँ आके मिले। तो देख देख के इतना आलम्बन, इतना ध्यान जागृत हुआ। फिर तथागत बुद्ध ने उनको उसी संदर्भ में उपदेश दिए। वो उपदेश सुनते सुनते ही औरत हो गया। जब शाम को उसके गुरुजी लेने के लिए आए तो वो तो विनीत हो चुके थे, औरत हो चुके थे। औरत अभी थोड़ी ना चीबर छोड़ के जाएगा। हाँ, तो तथागत बुद्ध ने जो उनके गुरु महीनों महीने तक रख के सिखा के भी उसको जान नहीं पाए, उसको समझा नहीं पाए, तथागत बुद्ध एक उपदेश से ही उसको दुख मुक्त औरत प्राप्त करवा दिया। इसलिए तथागत बुद्ध के समय में कोई बहुत सारे उपदेश सुनने के बाद ही समझ जाते थे, कोई थोड़े उपदेश सुन के ही समझ जाते थे, और कोई मध्यम प्रकार के उपदेश सुन के समझ जाते थे। हाँ, तो तथागत बुद्ध के समय में कोई तुरंत ज्ञान प्राप्त करना, कोई कितने भी मेहनत किया तो ज्ञान ही प्राप्त नहीं करना। इसका कारण क्या है? न जाने उसने पहले कितने समय से क्या क्या अभ्यास करके आए, ये पता नहीं। हमने पहले अभी ये तो मानते हैं ना कि हमारा जन्म यहीं तक नहीं है, इससे पहले भी था, इसके बाद भी होगा, ये तो मानते हो ना। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दीपंकर तथागत बुद्ध के सामने जब मिले तभी दुख मुक्त हो सकते थे, तभी औरत हो सकते थे, मगर उन्होंने औरत होने की इच्छा नहीं किया। उन्होंने दीपंकर बुद्ध जैसा ही खुद बुद्ध बन के लोगों के हित कल्याण करने की ठान ली। तो तथागत बुद्ध दीपंकर बुद्ध के सामने प्रार्थना करते हैं, मैं भी आप जैसा बन पाऊँ। अभी बुद्ध तो वरदान देने वाले कोई व्यक्ति नहीं कि तथास्तु तथास्तु कहे। फिर तथागत दीपंकर बुद्ध ने देखे कि ये जो मांग रहा है ये प्राप्त भी कर सकता है कि नहीं, इसमें क्षमता भी है कि नहीं। वो सारा चीज जान के देखने के बाद फिर तथागत बुद्ध नियत व्याकरण करते हैं, मतलब निश्चित रूप से होने वाले भविष्यवाणी करते हैं कि हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनेगा, इसके पिता शुद्धोधन होगा, माता महामाया देवी होगा, इसके अग्रश्रावक सारिपुत्र होगा, इसके दूसरे अग्रश्रावक मौट कल्याण होगा। हाँ, ऐसा सारे बात नियत व्याकरण करते हैं कि भविष्य में ये बुद्ध बनेगा। अभी देखिए, बुद्ध होने का आशीर्वाद मिला। अभी आशीर्वाद मिलने के बाद तुरंत बुद्ध बना क्या? या 10 जन्मों में 10 पारमिता, एक जन्म में दान पारमिता, एक जन्म में शील पारमिता, एक जन्म में निष्क्रम पारमिता, एक जन्म में वीर्य पारमिता, एक जन्म में प्रज्ञा पारमिता, एक जन्म में शांति पारमिता, एक जन्म में सत्य पारमिता, एक जन्म में अधिष्ठान पारमिता, एक जन्म में मैत्री पारमिता और एक जन्म में उपेक्षा पारमिता। ऐसे 10 जन्मों में 10 पारमिता पूर्ण करके बुद्ध बने क्या? नहीं, उन्होंने दीपंकर बुद्ध के मुंह से नियत व्याकरण या भविष्यवाणी प्राप्त होने के बाद भी 4 लाख असंख्य कल्प तक उन्होंने ये 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमथ पारमिता पूर्ण किए। इतना पारमिता पूर्ण करने के बाद तब जाके सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में जन्म हुआ और बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने। मतलब ये जो प्राणियां है, ये जो इंसान है, जितने भी सत्व प्राणी है, वो जन्म होता है, जन्म होता है तो मरता है। हाँ, फिर मरने के बाद फिर से उसका जन्म होता है, फिर जन्म होता है तो मरता है, फिर जन्म होता है, फिर मरता है, फिर जन्म होता है, फिर मरता है। ऐसे जन्म मरण का कोई ठिकाना नहीं। अनमतक
अनंत संसार तक उसका जन्म मरण चलता रहता है। तथागत बुद्ध इसी को कहते हैं दुख चक्र। हम दुख चक्र में है। हमारे दुख का अंत ही नहीं है। जन्म हो रहा है फिर मरेंगे, जन्म हो रहा है फिर मरेंगे, बस ये दुख चक्र न जाने कितने कितने समय तक चलता रहता है। तथागत बुद्ध ने जब हमने पताचारा उपासिका की उपदेश सुने ना, पताचारा भिक्षुनी बाद में बन के दुख मुक्त हो गया। वो पताचारा जब तथागत बुद्ध के सामने पहुँचे और गिड़गिड़ा के रोने लगे कि भगवान, मेरे पति को सांप ने डस के मारा, मेरे छोटे बेटे चिल उड़ा के लेके गए, बड़े बेटे मेरे नज़रों के सामने पानी बहा के लेके गए, मेरे माता पिता भाई एक ही मसान में जल गए। इस तरह दुख व्यक्त करते हैं तो तथागत बुद्ध क्या कहते हैं कि हे पताचारा, कभी तुम्हारे माता मर गए, कभी पिता मर गए, कभी पति मर गए, कभी संतान मर गए, कभी ये मर गए, कभी वो मर गए, ऐसे न जाने ये मर गए, वो मर गए, ये बिछड़ गए, वो बिछड़ गए करके हम जो रो के आते ना, वो आंसू भी जमा करके रखे तो समुद्र से भी ज्यादा हो चुके होंगे। क्या आप भी रोते हो? समुद्र कितना विशाल है पता है? हाँ, हम इंसान जितने भाग में रहते उसके और 3 गुना तो समुद्र ही है, पानी है। इतने पानी हम एक जन्म में बचपन से लेके अभी तक जो रो के आए ना, कभी किस दुख में, कभी किस दुख में, कभी कोई मर गया उस दुख में, कभी अपनी इच्छा पूरा नहीं हुआ वो दुख में, कभी बीमार पड़ गया वो दुख में, कभी अपनों से बिछड़ गया वो दुख में, कभी जिसको पसंद नहीं उसके साथ रहना पड़ा वो दुख में, कभी जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होता वो दुख में, अनेक दुख में हम जो रो के आए ना, कितना आंसू हमने गिराए होंगे, कितने बहाए होंगे आंसू, कितना है ना। ये तो एक जन्म का हुआ। अभी वो समुद्र जैसे बनने के लिए न जाने कितने जन्म लिए होंगे हमने। तो ये तथागत बुद्ध कहते हैं कि हम जो ये वो दुख में ये आंसू बहाते हुए जो आंसू है ना, वो भी जमा किया तो समुद्र जैसा हो चुके होंगे। क्या अभी भी शोक करते हो? अभी भी संताप करते हो? मतलब इतना जन्म लेते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी बुद्ध बनने के लिए अनंत जन्म लेके 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता पूर्ण करते हैं। इसलिए हम भी, हमारा भी न जाने कितने जन्म हुआ ये हमें पता नहीं, क्योंकि हम देख नहीं सकते, क्योंकि वह ज्ञान हमारे में है नहीं। यहाँ के बाद भी हम कहाँ जन्म होंगे नहीं होंगे ये भी हमें पता नहीं, और वो ज्ञान भी नहीं है। और इंसान क्या है, जो देखते नहीं उसको विश्वास भी नहीं करते, या जो देखते नहीं जिसने देखा है उसके भरोसे ही विश्वास करना पड़ता है ना। तो न जाने कितने जन्म हमने लिए। तथागत बुद्ध की वाणी है ना, एक जन्म में खत्म नहीं होता। हाँ, तो कितने जन्मों से हमने न जाने क्या क्या अभ्यास करके आए ये हमें पता नहीं। न जाने हमने कितना दान दे के आए होंगे, न जाने कितना शील पालन करके आए होंगे, न जाने कितना ध्यान भावना करके आए होंगे। ध्यान भावना में कोई अशुभ ध्यान भावना करके आए होंगे। हाँ, कोई प्रकृति को देख के ध्यान भावना करके आए होंगे, कोई बुद्ध धम्म संघ व कोई एक चीज को याद करते करते ध्यान भावना करके आए होंगे। अनेक हमारे पूर्व संस्कार है, पर हमें वो क्या है पता नहीं है। हमने क्या करके आए वो पता नहीं है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए खुद ही निर्णय लो। क्यों? क्योंकि अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। इसलिए अच्छा करना है क्या
अच्छा करो, बुरा करना है क्या करो, खुद के मालिक खुद ही है। मगर ये ध्यान में रखो कि अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा, अच्छा ही आएगा ना, और बुरा करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा, बुरा ही आएगा ना। और बुरा आया तो उसमें सुख होगा कि दुख होगा, उससे फिर चिंता तनाव बढ़ेगा कि सुख शांति मिलेगा, फिर चिंता तनाव ही बढ़ेगा। और जो हमें पसंद नहीं है, बस अगर पसंद नहीं है तो अच्छा करो, हाँ अच्छे चीज ही करो। अगर नहीं हमें अशांति भी पसंद है, दुख भी पसंद है, हाँ बुरे से बुरे भी पसंद है, तो बुराई करो, कौन रोकेगा, खुद के मालिक तो खुद ही है। मगर कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहते, अशांति नहीं चाहते, इसलिए अच्छा करो, पुण्य करो। और जब हम पुण्य करेंगे या जब हम कुशल कर्म करेंगे, धातु से मिलता है। मतलब तथागत बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक सारिपुत्र भिक्षु प्रज्ञा में एतदग प्राप्त, और उनके 500 शिष्य थे, उनके साथ 500 भिक्षु लोग रहते थे, और सब के सब प्रज्ञावान। और वैसे ही दूसरे अग्र श्रावक है मौदगल्यायन भिक्षु, वो रिद्धि शक्ति दिखाने में अग्र स्थान प्राप्त, एतदग प्राप्त, और उनके साथ 500 भिक्षु रहते थे, सबके सब रिद्धिवान। मतलब धातु के हिसाब से मिल के रहते हैं। सारिपुत्र के साथ सब प्रज्ञावान ही रहते थे, ये मौदगल्यायन भंते के साथ सब रिद्धिवान ही रहते थे। तो वैसे ही जब हम अच्छे करने लगेंगे, जब हम पुण्य करने लगेंगे, तो न जाने कहाँ के हमारे पुण्य भी एकत्र होके उसको और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, और ज़्यादा पुण्य करने की क्षमता मिलता है। और नहीं हम पाप ही करने लगेंगे, हम अकुशल ही करने जा रहे हैं, तो न जाने कहाँ का अकुशल वहाँ जमा होगा, अकुशल ही होता जाएगा। और अकुशल धातु को खींचता है ना, तो जहाँ अकुशल करने वाले लोग हैं वही हमारे साथ जुड़ने आएंगे। जो हिंसा करते हैं ना, हिंसा करने वाले लोग ही उसके साथ हो जाता है। चोरी करने वाले चोरी करने वालों के साथ ही, व्यभिचार करने वाले व्यभिचार करने वालों के साथ ही, जो झूठ बोलता है उसके साथ झूठ बोलने वाले ही लोग आके मिलता है। जो दारू पीने वाले रहता है ना, दारू पीने वाले उसके साथ मिल के आता है। अगर हम अच्छा करने लगेंगे, अगर हम दान देने में प्रयास करेंगे, तो हमारे साथ दान देने वाले लोग जमा हो जाता है। शील पालन करने लगेंगे तो शील पालन करने वाले लोग ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ध्यान भावना करने लगेंगे तो ध्यान भावना करने वाले लोग ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, दान देने वालों की ग्रुप चाहिए या हिंसा करने वालों की ग्रुप चाहिए? शील पालन करने वाले की ग्रुप चाहिए या व्यभिचार करने वालों की ग्रुप चाहिए? ध्यान करने वालों के ग्रुप चाहिए या चिड़चिड़ा गुस्सा करने वालों का ग्रुप चाहिए? कैसा चाहिए? सबको अच्छा ही चाहिए। दान करने वाले ग्रुप ही चाहिए, शील पालन करने वाले ग्रुप ही चाहिए, ध्यान भावना करने वाले ग्रुप ही चाहिए। मगर ऐसा है तो वो गुण हमें भी दिखाना है, हमें भी वो अभ्यास करना है। हम वो अभ्यास करेंगे तो ऐसे लोग ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए हमें जितना हो सके उतना पुण्य करते जाना है, धम्म करते जाना है। देखिए, तथागत बुद्ध ने कर्म सिद्धांत का उपदेश दिया। कर्म सिद्धांत माहिती है ना? माहिती है ना? जो हम करेंगे उसका फल वैसा ही आएगा। सब्बे सत्ता कर्म सका, जो जैसा करता है वो उसका भागीदार होता है, उसका अंशीदार होता है, वो वैसा ही भुगतता है। और ये भी है, कर्म के साथ साथ बुद्ध ने कर्म फल भी बताया कि यानी करोति पुरुषो तानी पश्यति आत्मनो, जैसा हम करेंगे वैसा ही उसका परिणाम आएगा।
पहले हमने अच्छा किया था, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा किया था इसलिए अभी भी बुरा ही हो रहा है, और अभी बुरा करेंगे तो भविष्य में भी बुरा होगा। ये पता है ना, कर्म फल पता है। तो तथागत बुद्ध ने जो ये कर्म सिद्धांत का उपदेश देते हैं, ये कोई यांत्रिक नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है कि इतना कर्म आया, उसने इतना कुशल कर्म किया, उसका फल ये इतना भुगतेगा ही, इसने इतना पाप किया है उसका इतना पाप भुगतेगा ही। ऐसा कोई मशीनरी नहीं है, यांत्रिक नहीं है। मतलब हमने पहले अच्छा किया होगा, चलो अच्छा किया है तो चलो मुझे बिहार अपने आप पहुंचा देगा, चलो मुझे अपने आप धम्म देशना सुना देगा, चलो मेरा अपने आप दानशील भावना होगा। ऐसा करके हम बैठेंगे तो क्या हम बिहार पहुंच पाएंगे? क्या हम धम्म देशना सुन पाएंगे? क्या हम दानशील भावना कर पाएंगे? नहीं कर पाते। हाँ, और चलो इसने इतना पाप किया है, इतना पाप का परिणाम तो भुगतना ही है, ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी वो अच्छे जगह पे रहता है। हाँ, तथागत बुद्ध के समय में आयु वर्धन कुमार उसके कर्म के हिसाब से 7 दिन में मरने वाले थे, वो 7 दिन में, मगर तथागत बुद्ध की वाणी सुन के पूजने भिक्षु संघ द्वारा 7 दिन 7 रात तक अहोरात्र महापरित्राण किया, मंडप बना के बीच में वो बच्चे को रख के। वो परित्राण के अनुभव से वो 120 साल तक जिंदा रहा। हाँ, इसलिए ये कर्म कोई यांत्रिक नहीं, कोई मशीनरी नहीं। हाँ, अगर मेरा अच्छा कर्म है तो मेरा पेट अपने आप भर ही जाएगा। तो ऐसे बैठे रहेंगे तो हमारा पेट भरेगा क्या? भर जाएगा, खाना तो भरेगा ना। हाँ, वैसे ही तथागत बुद्ध के समय में अजात शत्रु की कहानी सुना ना। देवदत्त, अजात शत्रु, देवदत्त की बातें सुन के राजकुमार अजात शत्रु ने अपने पिता राजा बिंबिसार को जेल में डाल दिया, खुद राजा बना। और वो जेल में डालने के बाद भी वो कभी भी बाहर आएगा, जनता के साथ लेके कभी भी तुम्हें जेल में डाल के वो खुद राजा बनेगा। ऐसी बात देवदत्त से सुन सुन के उसने जेल में ही अनेक अनेक यातना दे के, कभी खाना न देना, कभी क्या करना कर करके अंत में यातना दे दे के जेल में ही मार दिया, अपने पिता की हत्या किया। 5 महापाप में एक पाप ये राजा अजातशत्रु ने किया। बाद में पश्चाताप होने के बाद, एकदम मन में ग्लानि होने के बाद वो यहाँ वहाँ घूमते 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 वो बुद्ध के पास भी गए, बुद्ध के शरण में भी गए, बुद्ध का उपासक भी बने और बुद्ध शासन के लिए ढेर सारा काम किया। जब बुद्ध के महापरिनिर्वाण होते हैं ना, पहला बौद्ध संगायना ये राजा अजातशत्रु के संरक्षण में ही हुआ। सारा बुद्धवाणी धम्म और विनय को संग्रह किया। 500 औरत भिक्षु लोग वो मगध के राजधानी राजगिरी के पिप्पली गुफा में रह के 7 महीने तक वहाँ धम्म का संगायना किया। सारे खान पान जितने भी आवश्यक चीज़ें सबके सब व्यवस्था राजा अजातशत्रु ने किया। पर पता है, इतना करने के बाद भी वो अजातशत्रु को कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी मार्ग फल प्राप्त नहीं हुआ, श्रोतापति फल तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि उसने 5 महापाप किया। तथागत बुद्ध अजातशत्रु के विषय में कहते, अगर ये अजातशत्रु देवदत्त को मिलने से पहले एक बार भी मुझसे मिलता या बुद्ध से मिलता और मेरे उपदेश सुनता तो वही वो श्रोतापति फल में पहुंच सकते थे। कहाँ, किस में पहुंच सकते थे? श्रोतापति फल बोले तो दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल, मतलब दुख मुक्ति गारंटी हो गया। मगर देवदत्त के शरण में जाके उसने इतना पाप किया कि वो महाअविंची नरक में गए। मतलब इतना पुण्य संस्कार तो अजातशत्रु का भी था, मगर वो बुद्ध को मिल नहीं पाए, इसलिए उसने इतना बड़ा पाप किया कि बुद्ध भी उसे मुक्त नहीं करा पाए। इसी तरह ऐसा बहुत सारे
कतना देख सकते हैं कि उसका पुण्य तो बहुत था मगर गलत संगत में जाके वो गलत ही बन गए। हाँ, और कोई किसी का बहुत बड़ा बड़ा पाप रहता है। अभी हिंसा करना पाप है कि धम्म है? पाप है। और ये जो हम मच्छर को भी मारते हैं या चींटियों को भी मारते हैं, उसका पाप लगता है कि धम्म लगता है? पाप ही लगता है। अरे एक चींटी को मारना तो इतना पाप लगता है, तो बड़े बड़े प्राणी हो या इंसान को मारना ये पाप है कि धम्म है? बहुत बड़ा पाप है ना। एक इंसान को मारने का पाप ही न जाने कितने कितने बड़ा होता है, कितने कितने दुर्गति में पतन होता है। मगर हमने ये अंगुलीमाल का भी कहानी सुने ना। वो अंगुलीमाल गुरु दक्षिणा देने के चक्कर में लोगों को मार मार के ये उंगलियां जमा करता था और वो उंगलियों का माला लगा के हजारों लोगों को मार दिया। अंत में बुद्ध के उपदेश सुन के सारे हिंसा छोड़ के वो आर्य बन गया, वो भिक्षु बन गया और बाद में धम्म का अभ्यास कर करके वो क्या बन गया? दुख मुक्त औरत हो गया। देखो, एक इंसान को मारने का पाप कितना बड़ा रहता है। उसने तो हजारों लोगों को मारा है, तो वो कितना दुर्गति पहुंचना चाहिए ना। मगर ये तथागत बुद्ध के शरण में जाके धम्म को अभ्यास कर करके वो वहीं से दुख मुक्त हो गया, अरहत हो गया। ऐसा नहीं कि उसके पाप का फल नहीं मिला। वो अंत में लोगों ने पत्थर मार मार के, ये हत्यारा है, इसने मेरे माँ को मारा, इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरे चाचा को मारा, इसने मेरे बेटे को मारा, ऐसे रास्ते में ही पत्थर मार मार के उसको मतलब मरणासन्न कर दिया था। उसी कारण वो मर भी गए, मतलब परिनिर्वाण भी हो गए। पर दुर्गति तो पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ा, नहीं तो कितना दुर्गति पहुंच जाता, कितने दुर्गति में जाके कितना पाप भुगतना पड़ता। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म कर सके, जीवन में अकुशल पाप कर्म से दूर रह सके, अपने चित्त को परिशुद्ध कर सके और खूब सारा पुण्य खूब सारा धम्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।